वेलकम टू द सीरीज ऑफ सॉल्व यूजिंग नो पेन हैशटैग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई इस वीडियो में हम बिना पेन का इस्तेमाल किए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। भाई आप पूछोगे कि यार कैसे हो सकता है ऐसा, मतलब कि रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह भी तो होती है। तो भाई अब हम प्रैक्टिस करेंगे इस बात पे कि कैसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म को अपने दिमाग में करें बिना पेन और पेपर को यूज़ किए, अपने इमेजिनेशन से। तो भाई इस सीरीज़ के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भाई अगर आप नए हो इस सीरीज़ के लिए तो इस वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि उस वीडियोस में आपको बताई जाएंगे कि इस सीरीज़ का मैक्सिमम यूज़ करने के लिए, अपने जेई प्रिपरेशन को अलग लेवल पर ले जाने के लिए आप इस वीडियो की सीरीज़ को कैसे यूज़ करें। तो खैर शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले सवाल के साथ, है ना। तो भाई इस क्वेश्चन में ये 3 कंपाउंड्स आपको दिए गई हैं और पूछा गया है कि अगर इन तीनों कंपाउंड को हम पोटेशियम मेटल से ट्रीट करें कुछ इस तरह से कि हमें H2 गैस मिले, तो ये बताओ इन तीनों में से किस कंपाउंड में ऐसा संभव होगा कि अगर उसे मैं पोटेशियम से ट्रीट करूं तो H2 गैस रिलीज हो। तो भाई ये बताओ कि अगर मेटल है तो मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है। तो भाई मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और H2 गैस निकालनी है, इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन एटम निकालने हैं। तो यार अगर मैं बात करूँ पहले कंपाउंड की, तो मान लो कि अगर इस पोजीशन से और इस पोजीशन से हम 2 H+ एटम निकाल लें और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज बना दें, तो कैसा लगेगा ये चीज़। तो भाई ये देखो, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। कुछ याद आया? 6 मतलब 4n+2, यानी कि हकल रूल इस रिंग के लिए वैलिड हो जाएगा अगर पोटेशियम मेटल से हम इसे ट्रीट करते हैं तो इसका मतलब कि ये तो भैया काम का है। दूसरे कंपाउंड की बात करें तो यार यहाँ पे अगर मैं 2 हाइड्रोजन एटम निकालूं तो ये सिस्टम तकलीफ़ में आ जाएगा, क्योंकि सपोज़ करो या तो आप दोनों यहाँ से निकालोगे या फिर एक यहाँ से एक यहाँ से निकालोगे। दोनों ही केसेस में ये सिस्टम की तकलीफियाँ और बढ़ जाएंगी, इसीलिए यहाँ पे तो भैया वो काम नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं तीसरे कंपाउंड पे। तो अगर तीसरे में 2H+ मैं निकाल रहा हूँ तो यार यहाँ और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। और अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करूँ तो यार 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि यहाँ पे हकल रूल तो वैलिड है। पर खैर उससे इम्पोर्टेंट ये कि ये सारे के सारे, मतलब कि दोनों चार्जेस और सारे इलेक्ट्रॉन इस पूरे रिंग में घूमेंगे। रेजोनेंस काफ़ी अच्छा होगा इस केस में, इसीलिए यहाँ पे भी हमें सक्सेस मिलेगी। इस चीज़ को भी अगर हम पोटेशियम मेटल से ट्रीट करें तो वी विल गेट दिस, और जो कि स्टेबल है। तो भैया ये और ये हो गया सही, और ये नहीं होगा। अब भैया आप लोग बोलोगे भैया आपने तो पेन यूज़ किया। अरे भाई मैंने पेन सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ किया है ताकि आपको समझा सकूं कि मैं किस कार्बन एटम की बात कर रहा हूं। अदरवाइज़ आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से जैसा कि मैंने भी किया, तो कोई ज़रूरत नहीं है कार्बन्स को मार्क करने की वगैरह वगैरह। खैर बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो भाई ये 3 कंपाउंड आपके सामने स्क्रीन पे हैं। इन 3 कंपाउंड्स को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी में अरेंज करना है। तो भाई वीडियो को पॉज करो और एक बार इस क्वेश्चन को फेयर ट्राई दो। तो भाई अगर बात है एरोमेटिसिटी की, तो हमें पता है कि जब हम इन तीनों कंपाउंड्स का अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा कि नाइट्रोजन पे, सल्फर पे और ऑक्सीजन पे, तीनों पे ही एक बार पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब बात आके यहाँ पे अटक जाती है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना स्टेबल होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा एरोमेटिसिटी होगी उस कंपाउंड में। तो भाई हम देख सकते हैं कि एक तो है नाइट्रोजन, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन। और अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सल्फ़र के केस में। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और इसका साइज सबसे बड़ा है। तो फिर रैंकिंग में नंबर 1 पे आएगा सल्फ़र वाला ये कंपाउंड। अब बात करें दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो दूसरा नंबर छोड़ो, हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नापसंद किसे है पॉजिटिव चार्ज। तो जो एटम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको सबसे ज़्यादा नापसंद होगा पॉजिटिव चार्ज। और भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, इसका मतलब कि सबसे बुरा एरोमेटिसिटी यहाँ होगी। बीच का आ गया ये। तो वो ये क्वेश्चन भी ओरली सॉल्व हो गया। ऑप्शंस होते तो आपके लिए चीज़ें और आसान होती, क्योंकि आप पहले ही देख लेते कि हाँ भाई अगर 4 ऑप्शन है और चारों में से 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि 2 ऑप्शन में तो ये कह रहा है कि ये सबसे अच्छा है। तो भाई ऑप्शन एलिमिनेशन प्लस नो पेन इक्वल्स टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम सेव्ड। तो भाई इस चीज़ में आपको और प्रोफिशिएंट होना है ताकि आप
और कठिन और लेंदी सवालों में अपने समय को इन्वेस्ट कर सकें। और समय आएगा कहाँ से? समय कहीं से नहीं आएगा। सबको 3 घंटे मिलते हैं और उन 3 घंटे में से 1 घंटा केमिस्ट्री के लिए, और उसी में से आपको टाइम बचाना है। अब भाई टाइम बचाना है तो इस लेवल का आपको बनना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन आप ओरली कर सको बिना पेन का। तो गाइस इस क्वेश्चन में ये 4 कंपाउंड्स आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों केसेस में रीअरेंजमेंट कहाँ पे पॉसिबल है। तो यार शुरू हो जाओ, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो भाई रीअरेंजमेंट का बेसिक सा रूल है कि रीअरेंजमेंट क्यों होता है? ताकि जो सिस्टम है वो और ज़्यादा स्टेबिलिटी के सिचुएशन तक पहुंच सके। तो हम सिंपली चेक करेंगे कि अगर हम रीअरेंजमेंट करा दें तो स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी या और चौपट हो जाएगी। तो हमें ये चीज़ देखना है। तो आते हैं पहले कंपाउंड पे। तो यार पहले कंपाउंड पे ये जो कार्बोकेटायन है वो एक टर्शियरी कार्बोकेटायन है, और अगर यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट कराएं तो क्या कराओगे भाई? हो सकता है यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराओ, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराओ, और दोनों ही केस में पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। इसका मतलब कि भैया हमने सिचुएशन और चौपट कर दी, प्राइमरी से बना दिया सेकेंडरी, सॉरी टर्शियरी से बना दिया सेकेंडरी, और ये बात अच्छी नहीं है। इसका मतलब यहाँ तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड। तो भाई इस कंपाउंड की अगर बात करूँ तो इस कंपाउंड में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो एक केस है कि भाई यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, पर यार ये भी सेकेंडरी ये भी सेकेंडरी, बात नहीं जमी। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाए, तो क्या होगा? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओ भैया यहाँ तक तो सेकेंडरी था और हमने रीअरेंजमेंट के बाद टर्शियरी कार्बोकेटायन बना दिया। इसका मतलब कि ये सौदा फ़ायदे का है, तो ये सौदा होगा और यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। अब आते हैं तीसरे कंपाउंड पे। तो भाई तीसरे कंपाउंड में एक चांस ये है कि भाई यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, तो यार वो बात वहीं हो गई यार, सेकेंडरी से सेकेंडरी कोई मतलब नहीं रहा। पर अगर यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करा दो तो क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या है? ये है टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो भाई ये सौदा भी फ़ायदा क्या है, क्योंकि हम 2 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी रीअरेंजमेंट होगा। अब भाई आते हैं आखिरी कंपाउंड पे। तो इस कंपाउंड पे अगर मैं रीअरेंजमेंट कराऊँ तो यार क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। ये तो बहुत बुरी बात है भाई। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज लाने की बात कर रहे हो? ना 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 ना, ये यहाँ मंजूर नहीं होगा। एक और पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन आइटम पे आता है तो भी कुछ अच्छा नहीं लगा यार, सेकेंडरी से सेकेंडरी सौदा कुछ फ़ायदे का नहीं है। तो भैया यहाँ पे तो नहीं होगा। और एक बात और, अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया तो भैया यहाँ पे अच्छा खासा रेजोनेंस था, आपने उस रेजोनेंस को भी चौपट कर दिया। तो भाई आपको तो इसी बात से दूर हट जाना चाहिए कि अगर इस समय इस पॉजिटिव चार्ज पे रेजोनेंस है तो रीअरेंजमेंट तो होगा ही नहीं, रेजोनेंस होगा भाई। तो भाई ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के सिर के ऊपर से जा रही हैं बातें। तो यार कमेंट करके बताओ कि इन तीनों क्वेश्चन में से आपसे कितने क्वेश्चन हो गए, और अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, हम वहाँ पे जवाब देंगे उसका। और ये भी बताओ कि क्वेश्चंस के लेवल का क्या करना है, लेवल को और बढ़ाना है और या फिर और गिराना है, या फिर आर यू गाइस कंफर्टेबल विद द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग हियर। तो भाई चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन।